बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुवश्यामनी नाटक में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना विषय का अध्ययन करेंगे। तो ध्रुवश्यामनी नाटक में प्रसाद जी ने राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रस्तुत किया है। इतिहास से कथा वस्तु का आधार ग्रहण करते हुए प्रसाद जी अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण प्रस्तुत करने में सिद्धस्त हुए। प्रसाद जी ने भारत के अतीत गौरव एवं उसकी महत्ता को प्रस्तुत करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का समावेश भी पात्रों एवं घटनाओं के माध्यम से अपने नाटक में किया है। भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व माने गए हैं, जैसे आध्यात्मिकता, शरणगत वत्सलता, नारी के प्रति सम्मान, मानवीय मूल्य, शौर्य एवं पराक्रम, जो निर्धारित किए गए हैं, ये सारे गुण प्रसाद के नाटकों में दिखाई पड़ते हैं। प्रसाद जी ने ध्रुवश्यामनी नाटक में विवाह की समस्या पर गंभीर विचार किया है। वो कहते हैं कि यदि किसी नारी का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रूर, क्लीब और कायर व्यक्ति से हो जाता है तो वह अपनी पत्नी को कृतदासी की भांति किसी अन्य पुरुष को उपहार में दे दे तो भी क्या ऐसी स्थिति में नारी उस पुरुष को अपना पति मानती रहे? इस प्रश्न को प्रसाद जी ने ध्रुवश्यामनी के माध्यम से उठाया है। रामगुप्त ने बलपूर्वक ध्रुवश्यामनी से विवाह किया। वैवाहिक उत्तरदायित्व को, एक पति के कर्तव्य को भी वह भली भांति नहीं निभाता और जो सकराज होता है, सकराज के मांगने पर ध्रुवश्यामनी को उपहार में देने के लिए तैयार रहता है। जब ध्रुवश्यामनी रामगुप्त से अपनी रक्षा करने तथा अपनी कुल मर्यादा को बचाने की करुण प्रार्थना करती है तो वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। ऐसे व्यक्ति को ध्रुवश्यामनी अपना पति मानने से इनकार कर देती है और पुरोहित विधर्म सभा में यही व्यवस्था देता है कि अब ध्रुवश्यामनी पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं है। समुद्रगुप्त का दूसरा पुत्र चंद्रगुप्त, जो नारी की मर्यादा का रक्षक है, जब ध्रुवश्यामनी अपने सतीत्व के को खतरे में देखती है तो आत्महत्या करके अपनी मर्यादा बचाना चाहती है। इस अवसर पर चंद्रगुप्त उसका सहायक बनकर आता है और शक्दुर्ग में जाकर ध्रुवश्यामनी के साथ सकराज को मार डालता है। कौमा भले ही इस नाटक की एक काल्पनिक पात्र है, किंतु वह एक आदर्श प्रेमिका के रूप में दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रही है। वह सकराज की इस मांग से सहमत नहीं है जिसमें उसने ध्रुवश्यामनी को राजनीतिक प्रतिशोध के लिए उपहार में मांगा था। वह कहती है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। कोमा के जो पिता होते हैं मिहिर देव भी सकराज को समझाते हुए कहते हैं कि राजनीति में नीति से हाथ नहीं धो बैठना चाहिए। स्पष्ट है कि इसमें नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया गया है, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्रसाद की धारणा है कि नीति पथ पर चलने वाले पात्र अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रगुप्त एवं ध्रुवश्यामनी दोनों को ही अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। पुरोहित को डराता एवं धमकाता हुआ रामगुप्त जब धर्म सभा में ये कहता है कि मूर्ख, तुझे मृत्यु का भय नहीं, तब पुरोहित निर्भीक वाणी में कहता है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे वधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से नहीं रोक सकते। जो गौरव से नष्ट हो, आचरण से पतित हो और कर्मों से राजक्लिप्त, ऐसे रामगुप्त को ध्रुवश्यामनी का पति कहलाने का अधिकार नहीं है। पुरोहित स्पष्ट घोषणा करता है कि जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं है, वह क्लीब नहीं तो और क्या है।
मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवश्यामनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। चंद्रगुप्त और ध्रुवश्यामनी के रूप में प्रसाद जी ने दो ऐसे पात्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें भारतीय संस्कृति मूर्तिमान हो उठी है। उनमें शिष्टाचार, सदाचार, विनम्रता, तेजस्विता, शौर्य, परोपकार, विवेकशीलता, नैतिकता, संयम जैसे सभी गुण विद्वान है जो भारतीय संस्कृति के अंग माने गए हैं। अपने संकट में कोई रक्षक ने देखकर जब ध्रुवश्यामनी आत्महत्या की ओर प्रस्तुत होती है, तब चंद्रगुप्त आत्महत्या को पाप बताता हुआ उसे रोकता है और कहता है कि देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। ध्रुवश्यामनी नाटक में राष्ट्रीयता की भावना को भी अभिव्यक्ति मिली है। मंदाकिनी एक काल्पनिक पात्र है। प्रसाद जी ने उसे चंद्रगुप्त एवं रामगुप्त की बहन के रूप में कल्पित किया है। उसके चरित्र के माध्यम से प्रसाद जी ने एक ऐसी भारतीय रमणी की परिकल्पना की है जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। वह जानती है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी का मत है कि राष्ट्र और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए प्रत्येक राष्ट्रवादी को प्राण प्रण से जूझना चाहिए। वह साफ कहती है कि जो राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, उस राजा की रक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब चंद्रगुप्त ध्रुवश्यामनी के सम्मान की रक्षा के लिए शक्दुर्ग में सामंत कुमारों के साथ जाता है तो मंदाकिनी गीत के माध्यम से उन्हें प्रेरित करती है। वो गीत गाती है कि पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। चंद्रगुप्त राष्ट्र का सजग प्रहरी है। वह कुल मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए शक्दुर्ग में ध्रुवश्यामनी के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वह अपने शौर्य का परिचय देकर सकराज को मार डालता है। उसके पराक्रम का पुरस्कार ही उसे राष्ट्र का कर्णधार बनाकर सिद्ध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ध्रुवश्यामनी नाटक है, इसमें प्रसाद जी ने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ राष्ट्रीयता की भी अभिव्यक्ति की है और यह नाटक परतंत्र भारत के नवयुवकों एवं नवयुवतियों के लिए निश्चय ही प्रेरणादायक रहा होगा। धन्यवाद।